चलिए, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। धीरज मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम। मैंने यहाँ लिख दिया है नंबर सिस्टम। ध्यान देंगे, नंबर मतलब गिनती, जिसको आप गिनती न कहेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति लिखा गया। संख्या पद्धति में जब आप 9th क्लास में स्टार्टिंग करेंगे, एकदम स्टार्टिंग से एकदम मैं एकदम आपको एकदम बेसिक एकदम निचले स्तर से मैं एकदम बता रहा हूँ। तो जब आप संख्या पद्धति में जाएंगे, सबसे पहले आता है परिमेय। परिमेय का डिफिनीशन क्या है? ऐसी कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके। अगर कोई परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी जा रही है तो वह 100% हम उसको मान लेते हैं कि वह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। नए रूप में आप उसको देखेंगे, नए रूप में जो नए नए किताबों में नए नए लोग बता रहे हैं, नए रूप में आप देखेंगे उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया है कि यह P बटे Q के रूप में लिखी जा सकता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। आप इतना जान लें कि यह भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में है। अगर मैं कह रहा हूँ कि P बटे Q को न करके कोई कह दे कि A बटे B के रूप में है, तब भी नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि वह 100% अंश बटे हर के रूप में है। चाहे उसको P बटे Q लिखें, चाहे A बटे B लिखें। और इसमें एक चीज और मेंशन कर दिया गया है, एक चीज और जोड़ा गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हर का मान 100% 0 नहीं होगा। हर का मान 0 नहीं होगा। तो जब P बटे Q के रूप में है तो आप लिख सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ आप लिख सकते हैं B इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। रेशनल नंबर का हिंदी रूपांतर जो है, हिंदी में इसको कह सकते हैं परिमेय संख्या। मैं आपको फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, यह अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। इसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, चाहे A बटे B के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल देखूँ, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे 5/3, 2/4, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। समझेंगे कैसे? आप जानेंगे एकदम। मैं जड़ में आपको बता देना चाहता हूँ। निचले हिस्से में हम एकदम देखेंगे कि ये जो लिख दिया गया है इसका प्रारूप कैसा है? अंश बटे हर के रूप में। जो अंश है वो क्या है? 5। जो हर है वो क्या है? 3। इसका मतलब यह अंश बटे हर के रूप में है। इससे सेटिस्फाई हो रहा है कि यह परिमेय संख्या है। और एक चीज सेटिस्फाई हो रहा है, आप देख रहे हैं जो हमारा हर है वह शून्य नहीं है। हर जो हमारा है वह शून्य नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हर शून्य नहीं है। इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका जस्ट विपरीत मैंने नीचे लिखा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब यह है कि ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी न जा सके। ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में, जो P अपान Q के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके। आप हिंदी में कह सकते हैं कि जो भिन्न के रूप में ही ना हो, मतलब जो भिन्न के रूप में ना हो, भिन्न हो ही नहीं। अगर भिन्न के रूप में है तो वह परिमेय संख्या है। अगर भिन्न के रूप में नहीं है तो वह कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कर्डिन 3, कर्डिन 7, कर्डिन 12, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद थोड़ा सा और समझेंगे हम, थोड़ा सा और एकदम आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे पूर्णांक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? इंटीजर्स आप पढ़े होंगे, सभी लोग इंटीजर्स पढ़े होंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बातों को हमारा ध्यान देंगे। इंटीजर्स हम आप पढ़े हैं। जब बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ता है तो एक लाइन प्रेजेंटेशन पढ़ता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा में आप देखे होंगे बीच में क्या होता है? 0 होता है। और एक तरफ कौन सी संख्याएं होती हैं? धनात्मक। दूसरे तरफ कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक। तो इसका मतलब ये है, अगर आप डिफिनीशन याद कर रहे हैं या समझना रहे हैं तो आप इससे बना सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3,
यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर कि जीरो के साथ, किसके साथ, जीरो के साथ, जीरो के साथ जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। एकदम शुद्ध भाषा में आप समझें कि जब जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाती हैं वही बन जाता है क्या, पूर्णांक। तो अब जैसे आप एग्जाम्पल इसका लेना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 0 + 1 + 2 -1 -2। तो डिफिनीशन एकदम अच्छे से आप बना सकते हैं, क्योंकि हम पिछली क्लासों में आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में आपने यही देखा होगा कि धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं हम उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं और उसी पर जीरो क्या होता है, उसी में मिला रहता है। तो जब जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्या शामिल होती है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्णांक। तो आज जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगला वीडियो मैं अगले दिन आपको बताऊंगा, अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।